इच्छा तृष्णा आस ये तीनों हैं संसार, यही बंधु का सेत और जानो यम का द्वार। जानो यम का द्वार कई चूना दिखलावे, कभी स्वर्ग ले जाए कभी नर के भरमावे। प्यारे सज्जनों, इस संसार इच्छाओं, तृष्णा और कामनाओं का प्रवाह मात्र है। यही संसार में बंधन रूप है, अर्थात श्रेष्ठ मानव से वो निम्न योनियों में ले जाता है। जो भी इस प्रवाह में बह जाता है उसे जलचर, थलचर, नभचर आदि अनेक अनेक योनियों में जाना पड़ता है। उन योनियों के असहाय दुख कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये इच्छाएं कभी स्वर्ग के सुखों की चाहना करती तो कभी इन्हीं के वश नरकों की यातनाएं भुगतती हैं। इसी आवागमन में पड़ा हुआ जीव युगों युगांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक भ्रमता रहता है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा सत्य चेतन आनंद रूप है और मनुष्य उसका अंश है। मनुष्य के अंतर में तो उसी आनंद और खुशी को पाने की इच्छा जागृत होती। चाह तो उसकी यही होती है कि उसको आनंद और खुशी मिले, ऐसी खुशी मिले जिसके पीछे गम न हो, सुख को पाए जिसके पीछे कोई दुख न हो, क्योंकि उसके अंतर में वास्तविक सुख और आनंद का प्रवाह चलता रहता है। ये उसे तब मिले जब वह उसे अपने अंतर में ढूंढे। वह इन्हें पाना चाहता है बाहरी संसार में। सांसारिक असत पदार्थों की इच्छा उसे असत, नश्वर, क्षणभंगुर खुशी और सुख दे सकते हैं। ये उन्हें अनश्वर और स्थायी समझकर उनमें मन की कामना सिद्ध करना चाहे तो ये कैसे संभव है। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वो सोच विचार कर सके। इसके सामने प्रकृति ने जड़ और चेतन कई दृश्य बना दिए जिसे देख या सुनकर ये अपना असली मार्ग अपना सकता है। मनुष्य सांसारिक भोग, ऐश्वर्य, धन संपदा को पाने की कामना अपने दिल में लगाए दिन रात सांसारिक कार्य व्यवहार में लगा रहता है। सुख, खुशी और शांति को पाने के लिए धन और भोग सामग्रियों को जुटाने में लगा रहता है। आज तक न तो इनसे किसी को सुख मिला है न मिल सकता है। रेगिस्तान की रेत तो शायद रात को ठंडी हो जाती होगी, लेकिन सुख की जगह दुख मिलने पर भी इसकी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णा और भोगों को पाने के लिए उसकी इच्छा समुद्र की तरह लहराती रहती है। मनुष्य योनि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। मनुष्य में बुद्धि होने पर भी वो कभी इसके लिए विचार नहीं करता। इसने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योनियों का सिरमौर होने पर भी पशु जैसा कार्य करके पशुवत जीवन जीने को मजबूर है। ये दिन रात अधिक पाने की कामनाएं करता हुआ स्वयं को संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए दुख की ज्वाला में दिन रात जलता है। वो सोचता है कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे पास एक मकान, महल हैं, गाड़ियां हैं और ऊंची शान समझता है। इस दौड़ में कोई उससे आगे नहीं जाए,
यही चाह उसके अंतर में हर वक्त धधकती रहती। मनुष्य ने कभी ये विचार किया है कि यदि कोई समुद्र की लहरें गिनना चाहे तो शायद गिन सकता है। यदि कोई कहता है कि मैं गिन लूँगा तो ये माना जा सकता है, लेकिन मन के समुद्र में जो इच्छाओं की लहरें उठती, उसे कोई कहे कि मैं पूरा कर लूँगा, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें चंचल होती, लेकिन गहराई में जाते जाते शांत हो जाती। मनुष्य की इच्छाओं की लहरें ऊपरी सतह पर उतनी तेज गति में नहीं होती जितनी कि अंतः स्थल की गहराई में जाते जाते वेग से भर जाती। हर समय एक ही चिंता कि कब मुझे ये मिलेगा, कब मुझे वो मिलेगा। भोग का सेवन बढ़ाता है रोग, भय, क्लेश, अशांति, राग, द्वेष, क्रोध, ये सारी चीजें उसके अंदर उत्पन्न हो जाती, जिससे फिर उसे दुख की प्राप्ति होती। इन्हीं दुखों को भोगता हुआ आखिरकार वो मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर बार बार अन्य जन्म योनियों में दुख पाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने महल में दंत धावन कर रहे थे। रुक्मिणी हाथ में जल लेकर के उनकी सेवा में खड़ी थी। इसी बीच प्रभु एकदम से हंसने लगे। रुक्मिणी ने कहा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या कोई सेवा में त्रुटि हो गई है? मुझे अपने हंसने का कारण बताइए ताकि मेरे मन की शंका दूर हो जाए। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, वो सामने देखो, एक चींटा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूरी ताकत से भाग रहा है। रुक्मिणी ने कहा, भगवान, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये तो माया शक्ति की प्रबलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, इस चींटे की इच्छाओं के अनुसार इसके भोगों की पूर्ति के लिए मैं इसे 14 बार इंद्र बना चुका हूं। 14 बार देवराज इंद्र के भोग भोग लेने के बाद भी इसकी भोग वृत्ति शांत नहीं। यही सोचते हुए मुझे हंसी आ गई। तृष्णा वृद्ध अभंग अति, भोगों के भोग कर, यथाग्नि घृत संग, संयम जल कर शांत विवेक। विषय भोगों की जितनी अधिक प्राप्ति होगी उतनी ही अधिक इसकी इच्छा बढ़ती जाती। जैसे अग्नि में घी डालने से वो और अधिक फर्क पड़ती। भर्तृहरि जी कहते हैं कि इसको केवल संयम से ही शांत किया जा सकता है। संयम अर्थात विवेक से। विवेक की प्राप्ति होती है संत महापुरुषों के सत्संग से, उनकी चरण शरण से। संसार में रचे पचे लोगों को ये मिलना अत्यंत कठिन। संस्कारी जीवों को ही ये दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है। वे महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चल करके मानव से महामानव बन जाते हैं। इच्छा, तृष्णा, आश्रय तीनों हैं संसार, यही बंद काहे तोर, जानो यम का द्वार। जानो यम का द्वार, कई जूना दिखलावे, कभी स्वर्ग ले जाए, कभी नरके भरमावे। संत महापुरुष जीवों को शतमार्ग संत महापुरुष जीवों को शत मार्ग दर्शाते हुए फरमाते हैं, आशा, तृष्णा, कामना तीनों एक ही रूप है। इन तीनों के वश में जो मनुष्य रहता है वही संसारी है।
जो इनके बस में आ गया वो फिर आवागमन के चक्कर में फंस जाता है, बार बार जन्मता रहता है, मरता रहता है। संत महापुरुष चिताते हैं कि इच्छाओं के जाल में उलझकर मनुष्य जन्म ऐसे ही व्यर्थ मत गवाओ। संत फरमाते हैं, जब आशा तृष्णा भोग की कामना मन में आए तो उस समय संतों के ज्ञान की तलवार अर्थात वैराग्य धारण करके इसको काट दो, अपने मन से निकाल दो। ये जान करके संसार के भोग मिथ्या और रोग रूप में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। संत सद्गुरु यही उपदेश देते हैं कि जीव सौभाग्य से संतों की संगत और प्रभु की अकारण कृपा से तुमको मानव जन्म की प्राप्ति हुई। इस दुर्लभ जन्म में संत महापुरुषों के सत्संग से लाभ उठाओ, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ।